देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। माना कि चीन ने पिछले 40 सालों में बहुत तरक्की कर ली है, वो हिंदुस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन LAC पर भारत ने जैसे ही तेवर दिखाए दुनिया के समीकरण बदलने लगे। और अब अमेरिका से एक ऐसा संदेश आ रहा है जो भारत की विदेश नीति की आलोचना करते रहे लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। अमेरिका के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, आप इसकी गंभीरता समझें कि इन दोनों ही पार्टियों ने भारत से दोस्ती जारी रखने और इस दोस्ती को निभाने का वादा किया, यानी ये दोस्ती नवंबर और ट्रंप तक ही सीमित नहीं है। ये ट्रंप के साथ भी और ट्रंप के बाद भी चलने वाली दोस्ती है। कैसे, आप देखें। तन्मित्रम यत्र विश्वासः, यानी फ्रेंडशिप इज वेयर ट्रस्ट इज अनशेकेबल। पूरब और पश्चिम का ये मेल पिछले 4 सालों में कई बार दिखा है, कई जगहों पर दिखा है, कई तरीके से दिखा है। दुनिया के 2 महान लोकतांत्रिक देशों की महान हस्तियां, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी एक साथ आए हैं, अपनी गर्मजोशी से इस दोस्ती को आगे ले जाने का संकल्प दिखाते आए हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका की इसी दोस्ती पर अब अमेरिका के सांसदों ने सीमेंट की अटूट चादर चढ़ा दी है, जो LAC पर धौंस दिखा रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद हराम करने के लिए काफी है। जिनपिंग की मीडिया लगातार कहती रही है कि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती सिर्फ नवंबर तक ही है। अगर अमेरिकियों ने आने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो मोदी से ट्रंप बिछड़ जाएंगे और अमेरिका भारत की दोस्ती बिखर जाएगी। लेकिन अब खुद अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो भारत की दोस्ती ट्रंप के साथ भी जारी रहेगी और उनके बाद भी जारी रहेगी। अमेरिकी संसद के विदेशी मामले की कमेटी ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर को चिट्ठी लिखी है और वादा किया है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अमेरिका हर संकट में दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश भारत के साथ खड़ा रहेगा। दरअसल कोरोना वायरस के महाप्रकोप ने दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी का समीकरण पूरी तरह बदल दिया है। कोविड वायरस से लेकर चीन ने जो लुका छिपी का खेल खेला, उससे अमेरिका अपनी बेकसूर आवाम को तड़प तड़प कर मरते देख रहा है। बदले की इसी धधकती आग ने अमेरिका को खुलकर चीन के खिलाफ कर दिया है। दूसरी तरफ इसी कोरोना काल में भारत ने दुनिया का एक ऐसा भरोसा जीता कि अमेरिका भी हिंदुस्तान के करीब आ चुका है और अमेरिका ने यह भी दिखा दिया है कि वो इस दोस्ती को कितना आगे ले जा सकता है। अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद एलियट एंगल और रिपब्लिकन सांसद माइकल मैककॉल ने चीन की भारत के खिलाफ आक्रामक नीतियों की तीखी आलोचना की है और भरोसा दिलाया है कि अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में भारत की हर कोशिश का अमेरिका पूरा साथ देगा। अमेरिकी सांसदों ने चीन को खरी खरी चेतावनी दी है और कहा है कि भारत के साथ सीमा पर तनाव हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीनी सरकार के गैरकानूनी और आक्रामक नीतियों का हिस्सा है। चीन के साथ अमेरिका के रुख में बदलाव का संकेत ट्रंप एक बार नहीं कई बार दे चुके हैं और चीन के लाल बादशाह के लिए खतरे की घंटी बजा चुके हैं। अमेरिका में नवंबर में होने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा आए या जो बिडेन आए, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी प्रेसिडेंट बने, अब ये तय है कि अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप और रिलेशनशिप बढ़ती ही जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका की दोनों राजनीतिक पार्टियों के सांसदों ने एक साथ सामने आकर भारत के साथ हर हालत में सहयोग और साझेदारी का भरोसा दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के दिग्गज सांसद माने जाने वाले एलियट एंगल और माइकल मैककॉल ने फरवरी में दिए पीएम मोदी के बयान को दोहराया है कि भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ साझेदारी भर नहीं है, ये इससे कहीं अधिक और नज़दीकी रिश्ता है जिसका असर 21वीं सदी में और आगे दिखेगा।
हालांकि जिनपिंग पर भी इसका असर दिखने लगा है। चीन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी देखकर खलबली मच चुकी है, क्योंकि चीन इस दोस्ती का अंजाम अच्छी तरह से जानता है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के आगाह करने के ठीक बाद अमेरिका ने भारत की मदद में यूएसएस निमित्ज को नीले रण क्षेत्र में भेज दिया था। यह भारत की जरूरत नहीं है। जो आजकल हिंद महासागर में हो रहा है, जो पैसिफिक ओशन में हो रहा है, उसमें जो चीन यूएसए के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यानी दुनिया जो बदलाव देख रही थी वो बदलाव पूरा हो चुका है। भारत के मसले पर अमेरिका की राजनीति बड़ी करवट ले चुकी है। अब भारत और अमेरिका की दोस्ती वहां की पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुकी है। ये भारत के नेतृत्व ने दिखा दिया है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चाहे डेमोक्रेट हो या फिर रिपब्लिकन, दोस्ती बनी रहेगी, दोनों देश आगे बढ़ते रहेंगे। नवंबर में चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, डेमोक्रेट जो बाइडेन भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो मोदी और बाइडेन साथ मिलकर दोस्ती का नया अध्याय लिखते रहेंगे। और अगर ट्रंप ने वापसी की तो भी ये दोस्ती जारी रहेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।